हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। रीजनिंग के अंदर कल हमने एक नया चैप्टर शुरू किया है, रैंकिंग अरेंजमेंट यानी क्रम व्यवस्था। आई होप कि पहली क्लास के अंदर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो आपको समझ में आया हो, आपने अपनी बुक से बेसिक क्वेश्चन को किया हो। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, आपको केवल इतना याद रखना है कि अगर मुझे व्यक्तियों की संख्या निकालनी है तो सबसे पहले मैं क्या निकाल के लाऊंगा, तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकाल के लाऊंगा। और डिस्टेंस कैसे बनती है, तो वो बनती है लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ने के बाद। और जो भी डिस्टेंस आएगी उसमें मैं वैल्यू को एक कम कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाता है, मुझे व्यक्तियों की संख्या मिल जाती है। तो आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को आज हम आगे बढ़ाएंगे और 2 से 3 आगे कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, राहुल का स्थान दाईं ओर से 12वां तथा अंकित का स्थान बाईं ओर से 16वां है तथा वह राहुल की बाईं ओर बैठा है। यदि उन दोनों के बीच 8 व्यक्ति हों तो आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, राहुल का बाईं ओर से कौन सा स्थान है और अंकित का दाईं ओर से कौन सा स्थान है। तो भाई कल जब आपने क्वेश्चन किए तो वहां आपने देखा कि आपसे केवल एक ही व्यक्ति की बात की गई, एक ही व्यक्ति का आपसे लेफ्ट या राइट पूछा गया। लेकिन आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ व्यक्ति हैं एक से ज्यादा। तो भले ही व्यक्ति एक से ज्यादा हो, कॉन्सेप्ट हमारा नहीं बदलेगा। हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि अगर हमें व्यक्तियों की संख्या निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस में एक कम करना होगा। तो भाई क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें। ये क्या हो जाएगा लेफ्ट और ये क्या हो जाएगा राइट, यानी जो आपका लेफ्ट होगा वही क्वेश्चन का लेफ्ट होगा, जो आपका राइट होगा वही क्वेश्चन का राइट होगा। और आपको राहुल का स्थान दिया गया कि वो दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। तो भाई दायां ये है, यहाँ से मैंने राहुल को कहीं मान लिया कि राहुल यहाँ पर बैठा हुआ है और ये दूरी कितनी हो गई, तो ये हो गई है 12। अब आपको अंकित का स्थान दिया गया, लिखा हुआ है अंकित का स्थान बाईं ओर से 16वां है और वह राहुल की बाईं ओर बैठा है। भाई राहुल के अगर बाएं बैठेगा तो इसका मतलब इधर कहीं अंकित होगा। भाई राहुल के अगर दाएं कहता तो मैं अंकित को इधर बिठाता, लेकिन कहा गया है अंकित जो बैठा है राहुल के बाएं और कौन से स्थान पर है, तो उसका बाईं ओर से 16वां स्थान है। तो भाई ये दूरी आपको कितने दे दी गई, ये आपको 16 दे दी गई। और यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर अंकित बैठा है। आगे पढ़िए, दोनों के बीच में 8 व्यक्ति हैं। तो भाई इन दोनों के बीच में व्यक्ति कितने हैं, 8। तो यहाँ पर अब आपको समझना है कि हम व्यक्ति, अगर आपसे कहा जाएगा कि दोनों के बीच में 8 व्यक्ति हैं तो मैं व्यक्ति को यहाँ पर नहीं रखूंगा, मैं यहाँ पर किसको रखूंगा, मैं यहाँ पर दूरी को रखूंगा। किसको रखूंगा, दूरी को। तो बस यही कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है कि जब भी दो व्यक्तियों के बीच में व्यक्तियों की संख्या दी जाएगी तो आप व्यक्तियों की संख्या को नहीं रखेंगे, आप दूरी को रखेंगे। अब दूरी कैसे निकालेंगे, तो भाई आपने सिंपली क्या पढ़ा कि अगर मुझे व्यक्तियों की संख्या निकालनी होती है तो मैं क्या कर देता हूं, मैं दूरी में से एक कम कर देता हूं। यही मैंने आपको बताया। तो अगर अब आप दूरी निकाल रहे हैं तो ये -1 इधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी ये व्यक्तियों की संख्या में जुड़ जाएगा। तो मुझे यहाँ पर दूरी रखनी है, तो दूरी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्यक्ति कितने हैं, 8। तो व्यक्ति में कितना कर दूं, +1 कर देता हूं। तो दूरी कितनी बन जाएगी, तो दूरी बन जाएगी 9। तो भाई ए और आर यानी अंकित और राहुल के बीच की दूरी कितनी है, 9 है। लेकिन व्यक्ति आप कितने काउंट करेंगे, एक कम। तो व्यक्ति कितने होंगे, 8 होंगे। बस इतनी बात आपको और समझनी है। अब आप देखिए कि आपके क्वेश्चन के आंसर कैसे आते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो भैया आप पहले टोटल डिस्टेंस काउंट करो कि टोटल डिस्टेंस कितनी बैठ रही है। तो भाई डिस्टेंस को आप देखेंगे तो 16 और 9 25, 25 में आप 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 37। तो ये तो अभी आप दूरी निकाल के लाए। आपसे पूछा गया है व्यक्तियों की संख्या। तो अभी मैंने आपसे बताया कि अगर व्यक्ति की संख्या निकालनी है तो दूरी में से एक कम कर दीजिए। तो 37 में अगर मैं एक कम कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, तो भाई ये आ जाएगा 36। ये होगा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। अगला सवाल क्या पूछा गया है, राहुल का बाएं से स्थान बताना है। तो भाई अगर आपसे स्थान पूछा जाएगा तो आपको सिंपली क्या कर देना है, केवल दूरी को जोड़ देना है। केवल आपको इतना काम करना है। अगर आप दूरी को जोड़ देंगे तो आपके पास स्थान निकल के आ जाएगा। तो राहुल का, यहाँ पर राहुल बैठा है,
बाईं ओर से स्थान पूछा है, तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे 16, 16 से यहाँ तक चलेंगे 9, ये आ जाएगा। तो कौन सा स्थान हो गया? तो भाई स्थान हो गया 25वां। इतनी बात आपको समझ में आई। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है अंकित का दाईं ओर से स्थान। तो भाई अंकित कहाँ पर बैठा है? यहाँ पर बैठा है। स्थान कहाँ से पूछा है? दाएं से पूछा है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी को जोड़ दो। तो भाई यहाँ से यहाँ तक कितना था? 12, 12 में आप 9 जोड़ेंगे तो अंकित का स्थान कौन सा आ जाएगा? तो भाई अंकित का स्थान आ जाएगा 21वां। तो इस क्वेश्चन में आपने केवल एक नया कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि दो व्यक्तियों के बीच में आप व्यक्तियों की संख्या को नहीं लिखेंगे, आप दूरी को लिखेंगे। और दूरी क्या होती है? दूरी व्यक्ति से एक ज्यादा होती है। व्यक्ति क्या होते हैं? व्यक्ति दूरी से एक कम होते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लिखा हुआ है P का बाईं ओर से 25वां स्थान है, S का दाईं ओर से 30वां स्थान है और वह P की दाईं ओर बैठा है। इस बार दाईं ओर बैठा है, पहले क्वेश्चन में बाईं ओर बैठा था। यदि उन दोनों के बीच 15 व्यक्ति हों तो आपको उन्हीं 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? P का आपको दाएं से स्थान बताना है और S का आपको बाएं से स्थान बताना है। तो भाई सिंपली आप क्या काम करेंगे? सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये राइट हो जाएगा। तो पहले आपको क्या दिया गया है? P का लेफ्ट से यानी बाईं ओर से 25वां स्थान है। तो भाई आप यहाँ कहीं किसको मान लेंगे? यहाँ पर आप P को मान लेंगे। और कितना दूर है? तो वो लेफ्ट से यानी बाईं ओर से 25वां स्थान उसका आपको दिया गया है। उसके बाद आपको S का स्थान दिया गया है दाईं ओर से। आपको दाईं ओर से S का स्थान दिया गया, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि वो P की दाईं ओर बैठा है। तो भाई यहाँ पर P है तो P का दायां किधर होगा? जिधर हमारा दायां होगा। तो अगर हम इधर बैठाएंगे तो वो P का लेफ्ट यानी बायां हो जाएगा। तो आपको P के राइट में बिठाना है, यानी आप कहीं यहाँ पर किसको बिठा सकते हैं? S को बिठा सकते हैं। और उसका दाईं ओर से कौन सा स्थान है? तो दाईं ओर से 30वां स्थान है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब कहा गया है कि इन दोनों के बीच में 15 व्यक्ति बैठे हैं। तो भाई मैं आपको क्या बता रहा हूं कि यहाँ मुझे व्यक्ति की संख्या को नहीं लिखना, यहाँ मुझे किसे लिखना है? यहाँ मुझे दूरी को लिखना है। तो आप +1 कर दीजिए। तो आप यहाँ कितना लिखेंगे? तो आप यहाँ 16 लिखेंगे। बस आपको इतना काम करना है। अब आप तीनों क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। पहला आपसे पूछा गया पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो पहले तो आप इन सबको प्लस कर लीजिए। 25 और 16 कितने हो जाएंगे? 25 और 10 35, 35 और 6 41, 41 में आप 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 71। तो भाई टोटल 71 आया। लेकिन ये क्या आई है? तो भाई ये डिस्टेंस आई है। ये आपने क्या निकाली? ये आपने डिस्टेंस निकाली। हमसे क्या पूछी गई है? व्यक्ति की संख्या पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे? हम 71 में कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो संख्या आ जाएगी हमारे पास 70। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा पूछा गया है P का दाईं ओर से कौन सा स्थान है? तो यहां से आपको यहां तक की दूरी कैलकुलेट कर लेनी है। तो आपको P का दाईं ओर से स्थान मिल जाएगा। तो 30 और 16 तो वे कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे टोटल 46। ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हुआ। अगला आपसे पूछा गया है S का बाईं ओर से स्थान कौन सा है? तो भाई S का बाईं ओर से स्थान बताना है, यानी यहां से यहां तक की दूरी कैलकुलेट करनी है। तो 25 और 16 को आप जोड़ेंगे तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो भाई S की वैल्यू आ जाएगी आपकी 41। चलिए भाई आज की क्लास के 2 क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। केवल एक नई चीज कॉन्सेप्ट के अंदर जुड़ी है कि अगर 2 व्यक्तियों के बीच में आपको व्यक्तियों की संख्या दी गई है तो वहां आप व्यक्तियों की संख्या नहीं लिखेंगे, वहां आपको क्या लिखनी है? दूरी लिखनी है। यानी आप वैल्यू को एक बढ़ाकर लिखेंगे। तो आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन जितने भी हैं उन सभी क्वेश्चन को आप कर लीजिए। कहीं पर कोई डाउट आता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही है। अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।